आज हम कॉमर्स और उसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं बीकॉम, बट उनसे पूछा कॉमर्स क्या तो उनको पता नहीं रहता है। पहले तो आप सोचो, जो बिजनेस है उसको दो भाग में बांटा जाता है। पहला भाग है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स बनाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट। लेकिन कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स। सो कॉमर्स का काम है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो इंडस्ट्री ने बनाया है गुड्स, वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? कॉमर्स। नाउ कॉमर्स किसका भाग है? बिजनेस का भाग है। इट इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग यही है फिलहाल का सेक्टर। आप स्विगी ले लो, वो फूड डिलीवर करता था, अभी इंस्टा डिलीवरी शुरू किया है। उनका खुद के गोडाउन हर जगह पे उन्होंने सेटअप किया। आप इंस्टा से ऑर्डर करो, 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आ जाएगा। ये सब कॉमर्स का पार्ट है। और अमेजन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, सब के सब वेयरहाउस खोलने में पड़े हुए हैं, क्योंकि गोडाउन तो लगेगा ना। बॉम्बे में जो गुड्स आता है वो नासिक में पहुंचाने के लिए अमेजन का एक गोडाउन भिवंडी में है। आपने सुना रात को ऑर्डर किया सवेरे मिल जाता है गुड्स? क्यों 24 आवर्स डिलीवरी दे पाते हैं? क्योंकि उनका गोडाउन है भिवंडी में। तो रात को गाड़ी निकलती है, सवेरे अमेजन का मेन इधर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आती है, दोपहर तक अब वो बढ़ जाता है। तो पहले क्या था, आप ऑर्डर करो, 25-30 साल पहले, 35 साल पहले बजाज स्कूटर का वेटिंग पीरियड 10 साल था। 25-30 साल पीरियड छोड़ दो, 10-15 साल पहले होंडा एक्टिवा का वेटिंग पीरियड 10 महीने से 12 महीने था। 2004-5 में आप चेक करना, होंडा एक्टिवा आज बुक किया, अगले साल एक साल बाद मिलेगा। इतना ज्यादा, क्योंकि फैक्ट्रीज कम थे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत नहीं था। एक और कंपनी है अमूल। अमूल पे भरोसा सबको है, लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा था, अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वीक था। आपको दही फेमस है, उनका पनीर फेमस है, दूध फेमस है, आप तीनों लेने जाओ एक चीज नहीं मिलेगा, ऐसा होता था। अमूल ने अपने आप को मजबूत किया। आज अमूल के अपने छोटे छोटे शॉप्स खुल गए। 1.5-2 लाख में, आप बोलते ना डिपॉजिट कम है, आप 10-15 लाख में खोल सकते हो अमूल का। ज्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है, भाड़े का जगह ले लो, अमूल का डिपॉजिट 1-1.5 लाख रुपया लेगा वो, सामान स्टॉक भरो, मतलब 5-10 लाख में आपका अमूल का करीबन खुल जाएगा। क्योंकि दुकान का डिपॉजिट वो आपको सब देना पड़ेगा। सो आप 10 से 15 लाख में अमूल का आराम से शॉप खोल सकते हो। सो कॉमर्स क्या करता है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में गैप ब्रिज करता है। एक और चीज बताता हूं, इंडिया में वन प्लस ने पहले कैसे शुरू किया? वन प्लस सुना है ना? वन प्लस अभी कौन सा चल रहा है? 10, 11 में, मेरे पास एक जमाने में 5 था, 12। तो वो लोगों ने इंडिया में क्या किया? वन प्लस आए, अमेजन और कस्टमर, बीच में कुछ होलसेलर रिटेलर था ही नहीं। सो एक जमाने में ये लोग स्टार्ट कैसे करते थे? ये लोग शोरूम नहीं खोलते थे, डायरेक्टली अमेजन और कस्टमर। और इन्होंने देखा इतना सक्सेसफुल, तो हम टीवी शुरू करेंगे। अब टीवी भी शुरू किया, लेकिन धुरंधर कौन थे उसमें? सोनी, सैमसंग, एलजी। वन प्लस ने इज्जत से बंद कर दी। टीवी अभी आपको वन प्लस का नहीं मिलना है इंडिया में। फिर उन्होंने धड़ाधड़ क्या खोले? शोरूम्स खोले, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि हमको फील करना है, एप्पल के प्रोडक्ट्स देख के लेने में अलग मजा है, सेल्फी वेल्फी निकालने को ज्यादा आसान पड़ता है ना स्टोर में। धड़ाधड़ खोले, वो भी बंद हो रहे हैं वन प्लस के, क्योंकि स्टोर में तुम उतना डिस्काउंट नहीं दे सकते जितना डायरेक्ट होम डिलीवरी में फ्रॉम अमेजन, क्योंकि दुकानदार को भी तो प्रॉफिट देना पड़ता है। तो दाम उतना कम नहीं होता डिस्काउंट जितना डायरेक्ट अमेजन से मिलता है। फर्क समझ में आया? क्यों सस्ता पड़ता है डायरेक्टली अमेजन से खरीदना? क्योंकि उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, होलसेल रिटेल की जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसा बचता है वो लोग कस्टमर को डिस्काउंट दे देते हैं। सो जो भी बेनिफिट हुआ है फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कॉमर्स की वजह से हुआ है। और आज के तारीख में इंडिया का जो टर्नओवर है, 100 रुपया जीडीपी जो है, उसमें एग्रीकल्चर कितना देता है? 12 रुपया। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कितना देता है? 20-25 रुपया। ये जो कॉमर्स का सेक्टर है वो 60 से 65-70% देता है टर्नओवर। सो कॉमर्स के भी दो भाग है, एक है ट्रेड जिसको हम बोलेंगे बाइंग सेलिंग ऑफर्ड गुड एंड सर्विस, और एड टू ट्रेड जो व्यापार के मददगार, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, फिनेंस, मर्केंटाइल एजेंट्स, वो सब आ जाएंगे।
समझ में आया? कॉमर्स कस्टमर तक पहुंचाना। कॉमर्स का पहला भाग क्या है? ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग। किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड एक्सचेंज होता है, मनी और मनी इज वर्थ, बार्टर भी। पुराना गोल्ड देके आप नया गोल्ड ले सकते हो। कस्टमर तक अवेलेबल करना है। पोजीशन। ट्रेड क्या करता है? ओनरशिप पास करता है। तुम मालिक हो, मैंने तुमसे खरीदा, तुम ओनर थे, अभी मालिक कौन बन जाऊंगा? मैं बन जाऊंगा। अब जब हम ट्रेड की बात करते हैं, उसको उसमें पहला क्या है? होम ट्रेड। होम ट्रेड को क्या नाम है? एक और इंटरनल ट्रेड, एक और नाम लिख दो, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं इसको। सो ट्रेड को क्लासिफाई करते हैं इनटू होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? सेलर और बायर दोनों भारत में हैं, एक ही देश में खरीदी बिक्री खत्म होता है, करेंसी उसी देश का होता है, रुपीज। मतलब महाराष्ट्र में तुमने खरीदा और बेचा गुजरात वाले ने, दोनों इंडिया के ही है, स्टेट्स इंडिया के ही है। या नासिक टू मुंबई गया, मुंबई टू पुणे गया, इंट्रा स्टेट विद इन महाराष्ट्र, या इंटर स्टेट महाराष्ट्र टू गुजरात, लेकिन दोनों इंडिया के भीतर ही है, इसको बोलेंगे होम ट्रेड। होम ट्रेड को दो भाग में बांटा जाता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। रिटेलर क्या करता है? डायरेक्टली होलसेलर से खरीदता है और कस्टमर को बेचता है। ये नॉर्मली सबको पता है, इसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये चैनल तुम पर है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। कितने चैनल हुए? 4। लेकिन आप यूरेका फोर्ब्स देखोगे तो बनाएगा यूरेका फोर्ब्स, नासिक में एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तुम 3 ही चैनल है। और वन प्लस क्या करेगा? अमेजन, और तुम वहां पे 2 चैनल मिलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल दवाई ले लो, जो है ना, बनाएगा कौन? फार्मास्यूटिकल कंपनी। इंडिया टॉप 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड है। अमेरिका के आधे से ज्यादा दवाई इंडिया से ही इंपोर्ट होते हैं, इंडिया ही बेचता है मेन दवाई। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, बनाता कौन है? इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर होलसेलर को जाता है, नासिक में गोड़े कॉलोनी पता है, अशोक स्तंभ में, वहां पे सब तुमको होलसेलर मिल जाएंगे। वहां से जाते हैं मेडिकल शॉप को, और मेडिकल शॉप से जाता है कस्टमर। तुमको विश्वास नहीं होगा, आजकल का ट्रेंड जो है भारत में, 10 से 20 करोड़ मोटे लोग हैं, और मोटापा कम करने के लिए दवाई का शॉर्टेज हो रहा है इंडिया में। लोग यूरोप से मंगा रहे वजन कम करने के लिए दवाई आर्टिफिशियल लेके। 2030 तक ये दवाई का मार्केट कितने का होगा, कोई अंदाजा है? 8.5 लाख करोड़। ये दवाई 2 रुपए 5 रुपए में नहीं मिलेगा आपको, ये हजारों में मिलेगा। और लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि लोग बोलते हैं ना, दवाई लेके अपना वजन कम करें, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और ये दवाई मेकर्स भी क्लेम करते हैं, आप बैठो दवाई खाओ, अपने आप वजन कम होगा। और लोग इंस्पायर हो जाते हैं और हजारों रुपए देते हैं। तो सबसे ग्रोइंग मार्केट जो चल रहा है ना, ये वजन कम करने के लिए जो दवाई आते हैं, और फिर उसमें आयुर्वेदिक नाम डालते हैं, लोगों को भरोसा होता है और लोग और खरीदते जाते हैं। आया समझ में? आयुर्वेदिक दवाई खाया, इधर से बड़ा पाव खाया, और फिर कुछ लोग बोलते हैं असर नहीं हो रहा है क्योंकि आपका कैलोरी इनटेक इतना ज्यादा है। ये जो फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इसलिए तो बोलते हैं ना, लोग इतना, कैंसर के इंजेक्शन 40-40 हजार रुपए का एक इंजेक्शन आता था। तो गवर्नमेंट ने देखा लोग मनमानी कर रहे, फार्मास्यूटिकल कंपनी 500 550 ऐसे दवाई है जिसका दाम गवर्नमेंट ने अपर सर्किट दिया है। आप देखो डिस्प्रिन, क्रोसिन, वो 1 रुपए, वो एक स्ट्रिप आपको 10-15 रुपए का मिलेगा। कंपनी 50 रुपए का भी बेच सकती है। डिस्प्रिन फेमस है ना, क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपर सर्किट लगाए हुए हैं उस पर, तुम वो एमआरपी के ऊपर नहीं बेच सकते। नहीं तो आजकल कोई भी डिस्प्रिन, और कुछ लोग बोलते ना, अच्छा अमेरिका में मैंने एक अलग ही अतरंगी सुना, हार्ट अटैक नहीं होए तो इसलिए हर रोज एक डिस्प्रिन खाओ, ये फैक्ट है। अच्छा, कंपनी अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए अलग अलग, आप बियर पियो आपका किडनी साफ रहेगा, ऐसे अलग अलग गलत चीज मार्केट में फैलता है। प्रॉपर डॉक्टर बताएगा कि अल्कोहल इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर द बॉडी सेल, लेकिन उसका क्या बना है? बियर इसको साफ करता है, रेड वाइन खून के लिए अच्छा है। ये सब बाय प्रोडक्ट्स जो आते हैं, ये सब गलत है।
तो ये सब मैन्युफैक्चर, और मालबोरो का सिगरेट का एक आता था फॉर द कूल मैन, अरे कूल के अंदर बर्बाद हो जाता है, बट ऐसा इन लोगों ने बना दिया, लोग बोलते कूल मैन और फूको। आया समझ में? तो वो तो मार्केट एडवर्टीजमेंट का पार्ट है। और फिर नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या है? उसमें इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट क्या? बाहर, इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगाना। फॉर एग्जांपल, तुम इटली से फरारी मंगा रहे हो, इटली से इंडिया में आ रही, फरारी इंडिया में बनती नहीं है, बनती कहाँ पे? इटली में। इटली बहुत फेमस है, वैसे तो पिज्जा के लिए फेमस है, लेकिन फरारी, लंबार्गिनी दोनों कहाँ के हैं? फिएट, सब इटली के कंपनीज है, ठीक है। सो जब हमने बाहर से इंपोर्ट किया, इंडिया में लेकर आए, वैसे तो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं? क्रूड ऑयल। और कौन सा देश है जिससे अपन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? चाइना। ऐसा कौन सा देश है जिसमें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? अमेरिका। सो अमेरिका, यहां से, इंडिया से जब गुड्स जाएगा अमेरिका में, पार्ले जी का इधर जो 5 रुपए का पैकेट है वो आपको अमेरिका में करीबन 20, 25, 50 रुपए में मिलेगा। यहाँ पे जो ऑल्टो गाड़ी है ना 2.5-3 लाख की, ऑल्टो है ना 3-3.5 लाख की इंडिया में, वही वाया पाकिस्तान में मिलती है 24-25 लाख की। 8 से 10 गुना वहां पे महंगे कार्स है एज कंपेयर टू इंडिया। सो एक्सपोर्ट। और एक और है, हमारा पाकिस्तान के व्यापार बंद है, दुबई में कांदा बनता नहीं है, पाकिस्तान में होता है शॉर्टेज, तो वो लोग के यहाँ पे प्याज 200-300 रुपए किलो मिलेगा। कैसे? इंडिया से जाता है दुबई में, दुबई से जाता है पाकिस्तान में, दुबई बिल करता है पाकिस्तान को इन डॉलर्स और डिरम्स, तो जो इंडिया का रुपीस था वो बन गया डॉलर्स और डिरम्स में। तो यहाँ जो 20 रुपए का कांदा है वो आपको मिलेगा पाकिस्तान में 200 रुपए, 10 टाइम्स। इंडियन ही प्याज होगा, बट व्यापार बंद है। टमाटर, प्याज, ये सब वाया दुबई पाकिस्तान जाता है, दुबई वाले कमा लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ट्रक जाते थे पहले पाकिस्तान, वो प्रॉब्लम हो गया तो बंद हो गया, तो हम एक्सपोर्ट करते। मेजॉरिटी जो फ्रूट, वेजिटेबल्स, बकरे सब इंडिया से जाते हैं दुबई में, ठीक है। और फिर वो लोग कंज्यूम करते हैं और कुछ हिस्सा फिर पाकिस्तान, ये सब जगह जाता है। और एंट्रीपोर्ट मतलब हमने अमेरिका से खरीदा, इंडिया में आया और उसी प्रोडक्ट को श्रीलंका को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट। एक देश से खरीद के दूसरे देश में बेचना, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रीपोर्टेड। सो व्हाट इज, रिवाइज कर लेते हैं। कॉमर्स मतलब क्या? इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? कॉमर्स। सो कॉमर्स किसका भाग है? बिजनेस का भाग है। इंडस्ट्री किसका भाग है? बिजनेस का भाग है। कॉमर्स के आगे के दो भाग क्या है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या करता है? व्यापार में मदद करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इसका मैं अलग से एड्स टू ट्रेड का वीडियो बनाऊंगा। सो कॉमर्स के दो भाग क्या है? ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या? खरीदी बिक्री, किस चीज का? गुड एंड सर्विस का। ट्रेड के दो प्रकार क्या है? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को एक और नाम क्या है? इंटरनल ट्रेड। एक और नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। उसके दो भाग क्या है? होलसेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के 3 भाग क्या है? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।